तरह से सब जानते हैं कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट किया था, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट का मकसद एक ही था कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कंप्रोमाइज्ड होकर, देश की सरकार ने कंप्रोमाइज्ड होकर जो यूएस के साथ ट्रेड डील की थी, जिससे देश के लोगों का, खासकर देश के किसानों का नुकसान होने वाला है, देश की किसानी का नुकसान होने वाला है, देश का डाटा जो सबसे बड़ा एसेट है हमारा, वो फ्री में अमेरिका के पास जा सकता है, देश के लोगों का नुकसान होगा, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज और उसके वर्कर्स को भारी नुकसान होने वाला है। इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था और एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण काफी प्रेशर यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों पर डाला गया। हमारे साथी जेल में गए, हमारे आईवाईसी के इंचार्ज, उनको काफी देर तक परेशान किया। लेकिन जिस तरह से कहते हैं सत्यमेव जयते, हमारे जितने साथी जो जेल में थे उनको बेल मिल गई और हमारे आईवाईसी के इंचार्ज जिनको लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश ये सिस्टम कर रहा था, आज कोर्ट की तरफ से उनको भी एक्सपेक्टेड बेल मिल चुकी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह से यूथ कांग्रेस के हमारे साहसी साथियों ने जो प्रोटेस्ट किया, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया देश के किसानों की और देश के लोगों के लिए, और ये बता दिया अगर चाहे देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो या सरकार कंप्रोमाइज्ड हो, उनकी कोई भी मजबूरियां रह सकती हैं, चाहे एक्शन 5 में किसी का नाम है या अडानी का केस अमेरिका में चल रहा है, पर इन मजबूरियों के कारण वो ऐसी डील करेंगे जिससे भारतीयों का और भारत के युवाओं का नुकसान होगा। ये यूथ कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और ये संघर्ष आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। यही मैं कहना चाहता था। अब मैं गुजारिश करता हूं हमारे यूथ कांग्रेस के इंचार्ज मनीष जी से, वो प्लीज अपनी बात करेंगे। तो साथियों, आशा है आप सब ठीक हो गए। तो पिछले 1 महीने से हम सब देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के बाद किस तरीके से यूथ कांग्रेस पे क्रैकडाउन हुआ, किस तरीके से पूरी एक व्यवस्था जो है पूरे प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर रही है, जिस तरीके की धाराएं इस पूरे केस में लगाई गई हैं। आप सबके पास उस एफआईआर का एक्सेस है, आप सबने वो वीडियो देखा है जिसमें हमारे साथी सिर्फ एक नारा लगा रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक नारा लगा रहे हैं, और वो नारा क्या है? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। लेकिन एफआईआर में ये नारा छोड़ के सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन इसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और एक तरीके का पैटर्न है जिस पैटर्न में आप डर को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप डिसेंट की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। किस तरीके से हमारे साथियों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ, उनके परिवार को परेशान किया गया, उनके घरों में मिडनाइट रेड्स की गई, और इस तरीके से एनवायरनमेंट बनाया गया जैसे किसी ने बहुत बड़ा कोई गुनाह कर दिया। हमारे साथियों ने और इंडियन यूथ कांग्रेस के हमारे ऑफिस बेयरर्स ने जो प्रोटेस्ट किया है वो उनका बुनियादी अधिकार है, और इस बुनियादी अधिकार के लिए हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। वो पूरा जो आजादी का आंदोलन था वो किस लिए था? इसीलिए था ना कि राजा की आंखों में आके डाल के हम कह सकें कि राजा चोर है। तो जिन लोगों ने और जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, आरएसएस ने, भाजपा ने, जिनके बाप दादाओं ने इस देश के संघर्ष, देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया है, उनको ये नहीं समझ में आता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी अधिकार है, और वो बुनियादी अधिकार हमारे साथियों ने एक्सेस किया है, और आगे इंडियन यूथ कांग्रेस पूरी ताकत के साथ एक्सेस करता रहेगा। क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसके लिए? ये प्रोटेस्ट जो है वो इस देश के आने वाले भविष्य के लिए है। ये प्रोटेस्ट जो है हमारे साथियों ने किस लिए किया? इंडो यूएस ट्रेड डील हुआ है, उस ट्रेड डील से इस देश का किसान, इस देश का जवान और इस देश का हर एक नागरिक प्रभावित होगा। जिन लोगों को ये लगता है कि 10, 12, 13 लोग अपनी शर्ट निकाल रहे हैं और ये इससे देश की बदनामी है, या शर्ट निकालने से देश की बदनामी है, तो वो अंदर से नंगे हैं, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो कॉटन का किसान है, गुजरात में जो कॉटन का किसान है, मध्य प्रदेश में जो कॉटन का किसान है, उसका जीवन अब अधर में आ चुका है। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 150 करोड़ लोग इस देश में, ये शक्ति है, इनका डेटा एक शक्ति है जिसके आधार पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ सीना चौड़ा करके, आंखों में आंखें डाल के एक ट्रेड डील साइन कर सकते थे जिसमें भारत का हित होगा।
लेकिन हमारी सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। ये कोई डील नहीं, एक तरफा है जिसमें बेनिफिशियरी सिर्फ अमेरिका है और भारत का भविष्य जो है एकदम बड़ा सवाल के साथ घिरा हुआ है। तो एज ए प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हमारा काम क्या है? स्टेटस को मेंटेन करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है उसके खिलाफ आवाज उठाना है। आवाज कैसे उठाएंगे? आप इस दफ्तर से बाहर निकलिए, आपको 10 फीट 15 फीट 20 फीट ऊंचे आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, तो क्या करेंगे? हम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। फिर इसके बाद आप परमिशन लीजिए, परमिशन आपको देंगे नहीं। व्हाट इज द डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट प्लेस? कौन तय करेगा कि हम यहीं प्रोटेस्ट करें? जंतर मंतर पे अगर आपने डेजिग्नेटेड प्लेस किया है, वहां पर आपका मन होता परमिशन देते हैं, आपका मन होता परमिशन नहीं देते हैं। तो फिर व्हाट इज एन आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच? इसका विचार क्या है? अगर आप कह रहे हो कि यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यहां प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आप नहीं तय करोगे ना, ये हमारा लॉ तय करेगा। उस लॉ के हिसाब से हमारे साथियों को अगर बेल मिली है, हम सबको अगर इंटरिम रिलीफ मिला है, इसका मतलब ये है कि लॉ जो है उसके हिसाब से कोई गुनाह नहीं। दूसरा जो है, अगर सरकार ने तय किया है कि पूरे संगठन को क्रैकडाउन करना है और परेशान करना है, तो वो अपना काम करें। हमारा काम जो है वो है आत्मबल के साथ टाइट है और इस देश के संविधान में हमारा मूल विश्वास है और सरकार से जो बन सकता है वो करें। हमसे जो बन सकता है हमारे आत्मबल और संविधान के साथ हम वो आगे काम करेंगे। तो ये जो ट्रेड डील है ये हमारा कोर मुद्दा है, जिसके आधार पर पिछले 1 महीने और उससे पहले से हमने इसको उठाना शुरू किया है और आगे जब तक ये ट्रेड डील कैंसिल नहीं होगा तब तक इंडियन यूथ कांग्रेस इस पे लड़ता रहेगा, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करता रहेगा और जहां मौका मिलेगा, जिस भी जगह मौका मिलेगा, संविधान को सीने पे चिपका के पूरी ताकत के साथ, अपने आत्मबल के साथ हम इस पे विरोध करते रहेंगे। सरकार से जो बन सकता है सरकार करे, हमसे जो बन सकता है संविधान के साथ हम वो काम करेंगे। और एक लाइन जो है वो हम बार बार कहते रहेंगे, जिस लाइन के आधार पर हमारे साथियों को मारा है, पीटा है, उनके घर वालों को टॉर्चर किया है, 24-24 घंटे घर वालों को थाने में बिठाया है जैसे कोई क्रिमिनल है, अगर वो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि हम वो एक लाइन ना बोलें, तो हम ये लाइन पूरी ताकत से बार बार बोलते रहेंगे। वो लाइन क्या है कि पीएम जो है इस मुल्क का वो कॉम्प्रोमाइज है और हम इस देश के 150 करोड़ लोगों की तरफ से अपनी बात बार बार कहते रहेंगे कि आर प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, ही हैज सरेंडर्ड आर इंटरेस्ट टू फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडेड अमेरिका। तो ये लाइन जो है हम बार जब तक ये ट्रेड डील्स कैंसिल नहीं होगी तब तक हम बोलते रहेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है और किसी भी तरीके से कोई भय नहीं। वो कितना भी भय स्प्रेड करें, कितना भी परेशान करें, कितनी भी एफआईआर डालें, हम अपना विरोध जो है वो दर्ज करते रहेंगे। बाकी अगर प्रशासन सरकार जो भी कर रही है, मान के चलिए अगर उन्होंने इस पूरे केस को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उसमें हम पूरा मदद करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि हमने ये क्यों किया है, हमारा उद्देश्य जो है एआई इवेंट को डिस्टर्ब करना नहीं। हमारा उद्देश्य, हमारे साथियों का उद्देश्य उस एआई इवेंट के अंदर जो प्रोटेस्ट किया है, वो जिस बात पे प्रोटेस्ट किया है उसको रेस करना है और रेस करने का मौका जो है वो आगे भी आता जाएगा और हम उस पर बातचीत करते रहेंगे एंड विल कीप ऑन डूइंग दिस। चीफ साहब, आपके प्रोटेस्ट की रूपरेखा क्या होगी, थोड़ा बता दें तो ज्यादा। अभी आने वाले समय में हाँ, हम वही आपने कहा कि हमारा कोर यही होगा। ये दिल्ली से लेकर अब पूरी स्टेट्स में, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोटेस्ट चलेगा यूएस ट्रेड डील के खिलाफ और धरने भी होंगे, प्रोटेस्ट भी होंगे और जिस तरह से सत्याग्रह दिल्ली में चला 1 महीने से ज्यादा, वो सत्याग्रह भी चलेगा।